आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा और हम कैसे इसको कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है दैट ए बी एंड सी आर इन जीपी। ये आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज गिवन है, ठीक है। नंबर्स गिवन है ए बी एंड सी और हमें बताना है कि log 10 टू द बेस ए, log 10 टू द बेस बी एंड log 10 टू द बेस सी। ये क्या होगा? एपी होगा, जीपी होगा, एचपी होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एबीसी किस पे दे रखा है? जीपी में दे रखा है। तो हमें जीपी का पता है रूल दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर एबीसी जीपी में है तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब क्वेश्चन की नीड क्या है? हमें लोग चाहिए, उसमें लोग लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं लोगिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? लोग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए सी, ठीक है। अब हमें लोग के भी रूल्स पता होने चाहिए तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर लोग में यहाँ पे ऐसे स्क्वायरिंग गिवन है तो ये 2 कहाँ जाता है? आगे आ जाता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? लोग बी इज इक्वल टू लोग लोग एम एन किसके इक्वल होता है? लोग एम प्लस लोग एन के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ के आगे आपके पास 2 लोग बी लोग ए प्लस लोग सी। होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि ए जो है वो बेस में होना चाहिए और जो सी है, जो ए ये जो 10 है यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता तो उसको बेस हम क्या मानते हैं? 10 मानते हैं। ये 10 का होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो वो चीज़ कैसे होगी? उससे पहले इस 2 को क्या करते हैं हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। लोग बी लोग ए प्लस लोग सी बाय 2। ये सबको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है? लोग बी लोग ए प्लस लोग सी बाय 2। क्या ये आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा नहीं दिखाई दे रहा? उसमें भी तो यही होता है ना दैट बी इज इक्वल टू ए सी बाई 2। तो ये भी वही दिखाई दे रहा है, लोग बी लोग ए प्लस लोग सी बाई 2। बट हमें क्वेश्चन में नीड क्या है कि ये 10 ऊपर जाना चाहिए और बी कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। तो वो पॉसिबल कैसे होगा? वो पॉसिबल कैसे होता है? अगर आपके पास यहाँ पे लोग एक्स टू द बेस 10 है, अगर आपको इसे लोग 10 टू द बेस एक्स लिखना है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? बाय में लेके जाना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लोग एक्स बाय लोग 10। जो भी बेस में होता है वो नीचे आ जाता है। अगर इसे बेस में लेके आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा? इसको 1 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। लोग एक्स बाय लोग 10। तो यहाँ से लोग 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और लोग एक्स कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? लोग 10 टू द बेस एक्स। और ये कब पॉसिबल है? जब आप यहाँ पे इसे 1 से डिवाइड करवाएंगे। तो दैट मीन्स अगर इसका आपको रिवर्स करना है तो इनका भी क्या करना पड़ेगा? इन नंबर्स का भी रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर ये पहले ए एम यानी कि यहाँ पे अगर ये ए एम बना रहे हैं दैट मीन्स लोग ए लोग बी लोग सी क्या होंगे आपके पास? यहाँ पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। कैसे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? अगर ये तीनों ए एम बना रहे हैं, अर्थमेटिक मीन बना रहे हैं, दैट मीन्स लोग ए लोग बी और लोग सी ये किस में आपके पास? एपी में है। बट हमें तो वो क्या चाहिए? अपॉन में चाहिए। तो हम लोग 10 टू द बेस ए लोग 10 टू द बेस बी लोग 10 टू द बेस सी ये कब लिखेंगे? जब ये एच पी बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ चुका है कि ए बी सी अगर जीपी में है तो लोग 10 टू द बेस ए लोग 10 टू द बेस बी और लोग 10 टू द बेस सी किस में होंगे? हमारे पास ये एच पी में होंगे। और ये आपको समझा दिया गया है कि लोग ए को लोग 10 टू द बेस ए कैसे लिखा गया है। वो कैसे लिखा गया है? इसको डिवाइड करवा के। और अगर ये डिवाइड होंगे तो ए पी किस में बन जाएगा? एच पी में बन जाएगा। होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक और बार समझा देती हूँ। देखिए ए बी सी आपको जीपी में गिवन है। अगर ये जीपी में गिवन है तो हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। हमने लोग अप्लाई करा दोनों साइड तो ये 2 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। लोग बी इज इक्वल टू एम लोग एम एन का फॉर्मूला लगाया लोग एम प्लस लोग एन। जहाँ पर बेस कुछ भी नहीं होता उसका मीनिंग होता है बेस 10 है, ठीक है। इस 2 को डिनोमिनेटर में ले गए तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये अर्थमेटिक मीन जैसा कुछ बना रहा है। लोग बी इज इक्वल टू लोग ए प्लस लोग सी बाई 2। और ये कैसा बन रहा है? इस टाइप का बन रहा है। और ये अर्थमेटिक मीन कब पॉसिबल है? जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे, एपी होंगे। और अगर ये एपी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए ये इज इक्वल टू में ना तो दैट मीन्स ये बिटवीन में आएगा। फर्स्ट में ये आएगा लोग ए, ये बीच में आएगा और ये साइड में। तो लोग ए लोग बी लोग सी किस में हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है? इन वैल्यूज को चेंज करना है। ये ए बेस में आएगा, बी भी बेस में आएगा, सी भी बेस में आएगा। वो कैसे पॉसिबल होगा? जब इसे 1 से डिवाइड करवाएंगे। अगर एपी को हम बाई में लिखते हैं उसको डिवाइड करवा देते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो एपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एचपी में कन्वर्ट होता है। तो हमने अगर इस एपी को क्या करा? रेसिप्रोकल करा तो ये क्या बन गया? एचपी। और हमारे क्वेश्चन की भी नीड यही थी। तो दैट मीन्स ए बी सी अगर जीपी में है तो ये किस में हो जाएगा? एचपी में हो जाएगा। एंड दैट इज योर आंसर। होप अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैप्पी क्वेश्चन के साथ।